हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ का जब वक्त आया तो मलकुल मौत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ हाजिर हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मलकुल मौत आया है और आपसे इजाज़त तलब करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर इसने आज तक कभी ना किसी से इजाज़त ली है और ना आपके बाद किसी से इजाज़त लेगा। हुजूर अगर इजाज़त दें तो अपना काम करे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत को आगे आने दो। चुनांचे मलकुल मौत आगे बढ़ा और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं आपका हर हुक्म मानूं और जो आप फरमाएं वही करूं। लिहाजा आप अगर फरमाएं तो मैं रूह मुबारक कब्ज़ करूं, वरना वापस चला जाऊं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर, खुदा बंद करीम आपके लिकाए विसाल को चाहता है। हुजूर ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम्हें जान लेने की इजाज़त है। जिब्राईल बोले, हुजूर, अब जबकि आप तशरीफ़ लिए जा रहे हैं तो फिर ज़मीन पर मेरा ये आखिरी फेरा है, इसलिए कि मेरा मकसूद तो आप ही थे। इसके बाद मलकुल मौत कब्ज़े रूह अनवर के शर्फ से मुशर्रफ हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान है कि मलकुल मौत, जिसने कभी किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी इजाज़त नहीं ली, हमारे हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर पहले इजाज़त तलब करता है। यूँ कहता है कि अगर आप फरमाएं तो जान लूँ, वरना वापस चला जाऊँ। खुदा उसे ये हुक्म देकर भेजता है कि मेरे महबूब की इताअत करना, जो वह फरमाए वही करना। बावजूद इसके जो गुस्ताखे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी मिस्ल कहते हैं, किस कदर गुमराह हैं। क्या कभी इनसे भी मलकुल मौत ने इजाज़त ली है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के वक्त जिब्राईल अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आज आसमानों पर हुजूर के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। खुदा ताला ने जहन्नम के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मेरे हबीब की रूह मुत्तहरा आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है। इस एजाज़ में दोज़ख की आग बुझा दो और हुरानी जन्नत से फरमाया है कि तुम सब अपनी आरास्तगी करो, और सब फरिश्तों को हुक्म दिया है कि ताज़ीम रूह मुस्तफ़ा के लिए सब सफ़ व सफ़ खड़े हो जाओ, और मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं जनाब की खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अम्बिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। कल क़यामत को अल्लाह ताला आपकी उम्मत पर आपके तुफैल इस बख्शिश व मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ व इकराम दोनों आलम में है। जिन्न व बशर, हूर व मलाइक सभी हुज़ूर की खुद्दाम व लश्करी हैं। आप दोनों आलम के बादशाह हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल मुबारक के वक्त सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान सोचने लगे और आपस में कहने लगे, जिस तरह दूसरे लोगों के कपड़े उतार कर उनको गुस्ल दिया जाता है, उसी तरह हुजूर के कपड़े मुबारक उतार कर हुजूर को गुस्ल दिया जाए, या हुजूर को कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए। इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक सब पर नींद तारी हो गई और सबके सर उनके सीनों पर ढुलक आए। फिर सबको एक आवाज़ आई। कहने वाला कह रहा था, तुम जानते नहीं ये कौन हैं? खबरदार, ये रसूलुल्लाह हैं। इनके कपड़े ना उतारना, इन्हें कपड़ों समेत ही गुस्ल दो। फिर सबकी आंखें खुल गईं। हुजूर को कपड़ों समेत ही गुस्ल दिया गया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे मुमताज़ और बरगुज़ीदा है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो उनकी मिसल हो। आपकी ये ज़िंदगी, आपका विसाल शरीफ, आपका गुस्ल शरीफ और आपका कब्र अनबर में रौनक अफरोज़ होना, हर बात आपकी मुमताज़ है और कोई शख्स किसी बात में आपकी मिसल नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफने मुबारक से फारिग हुए तो 3 रोज़ के बाद एक आराबी कब्र अनबर पर हाजिर हुआ और कब्र अनबर के सामने गिरकर कब्र अनबर की खाक अपने सर पर डालने लगा और फिर कहने लगा, या रसूलल्लाह, जो कुछ आपने फरमाया हमने सुना और आपकी ज़बानी हमने कुरान की ये आयत भी सुनी। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, ये आपके पास हाजिर हों। बस ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ और अब गुनाहों की माफ़ी के लिए आपके पास आ पहुँचा हूँ। आराबी ने यह कहा तो कब्र अनबर से आवाज़ आई, जाओ, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार रहमत विसाल शरीफ के बाद भी बदस्तूर लगा हुआ है। हुजूर अपने विसाल शरीफ के बाद भी गुनाहगारों के लिए ज़रिए नजात और मंबई फयूज़ व बरक़ात हैं। आज भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदस्तूर मोहताज हैं।